मित्रों, ये एक सवाल है कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। अक्सर ये देखा जाता है कि अच्छे कर्म और धर्म से चलने वाले लोगों की मृत्यु जल्दी ही हो जाती है। हमारी पुरानी पीढ़ी के लोग अपने जीवन में 100 साल तक जी लेते थे, लेकिन आज के जमाने में 60 या 70 साल तक कोई जिंदगी जी ले तो वो भी ज्यादा माना जाता है। और उसमें भी जो लोग अच्छे होते हैं वो और भी कम उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। अपने लोगों को ये भी कहते सुना होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं, लेकिन आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों बुरे और दुष्ट लोग ज्यादा जीते हैं और दूसरों का भला करने वाले अच्छे लोग जल्दी मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं? आपने लोगों को ये कहते हुए भी सुना होगा कि इस भले मनुष्य को इतनी जल्दी मृत्यु क्यों आ गई और वो दुष्ट पापी अभी तक जिंदा क्यों है। क्या सच में ऐसा होता है? क्या सच में इसका कोई कारण है? हमारे हिंदू ग्रंथों में इसके बारे में वर्णन किया गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और कमेंट्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पृथ्वी पर जन्म लेने के पश्चात मृत्यु एक अनंत सत्य है जिसे हम चाहकर भी झुटला नहीं सकते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसका मृत्यु अवश्य ही होगा और हमारी सनातन धर्म के अनुसार ये माना जाता है कि किसी मनुष्य के जन्म लेते ही ये तय हो जाता है कि उसका जन्म कहाँ और किस माता पिता के घर होंगे, उसका विवाह किसके साथ होगा, वो कहाँ तक पढ़ाई करेगा, कैसी नौकरी करेगा, यहाँ तक कि ये भी तय होता है कि उसकी मृत्यु कहाँ और कब होगी। सभी धर्मों में मृत्यु को एक अटल सत्य माना गया है और जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है। ये फैसला तो भगवान ही करते हैं कि किसकी उम्र कितनी होगी। आपने ये कहावत तो सुने ही होंगे कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। हम एक खिलौना है जिसकी चाबी ईश्वर के हाथों में है और सभी चीज उनकी इच्छा से ही होती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में ये मान्यता है कि ईश्वर हर अच्छे मनुष्य को किसी लक्ष्य के साथ ही इस धरती लोक में भेजते हैं। जब वो लक्ष्य पूरा हो जाते हैं तब ईश्वर उन्हें वापस अपने पास बुला लेते हैं। अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु भी उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्धारित होती है। कलयुग के लक्षण में भी बताया गया है कि इस युग में पापी लोग ज्यादा जीवन जिएंगे और पुण्यात्मा जल्दी इस लोक को छोड़कर चले जाएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं, जो लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, उन्हें ये जान लेना जरूरी है कि 3 चीजें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी उसके साथ जाती हैं। एक है विशिष्ट कर्म, दूसरा है स्मृति और तीसरा है जागृति। इसलिए किसी से ये मत कहना कि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। हमें कई बार ऐसा लगता है कि कुछ भले लोग जो हमारे परिजन थे, जो भले थे, कभी किसी का बुरा नहीं किया था, कभी किसी को सताया नहीं था, फिर भी भगवान ने उनको अपने पास इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? उन्हें तो अच्छे कर्मों के बदले में ज्यादा जीना चाहिए था, तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? तो चलिए इस बात को जानते हैं। आपने कई प्राचीन कथाओं में सुना होगा कि जब कोई ऋषि मुनि या भगवान किसी अप्सरा या देवता पर क्रोधित होते थे तो उसे सजा के तौर पर पृथ्वी लोक यानी धरती लोक में जन्म लेने का श्राप देते थे। ये धरती लोक दूसरे लोकों की तुलना में ऐसी भयानक और कष्टदायक जगह होती है
जहां सजा के तौर पर देवताओं और अप्सराओं को भेजा जाता था और सजा मिलने पर वो देवता और अप्सरा प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, हमसे गलती हो गई, हमें माफ करे और हमारी सजा कम करे। ये धरती लोक समस्त ब्रह्मांड में ना तो अच्छी जगह है और ना ही बुरी जगह है। आप इसे कर्म लोक भी कह सकते हैं और इस कर्म लोक में कर्मों के हिसाब से ही आपकी आगे की यात्रा तय होती है। जब हम जन्म लेकर यहाँ आते हैं तो इस धरती लोक की मोह माया में हम फंस जाते हैं और हमें इस धरती लोक से प्यार होने लगता है। हमें यहाँ रहने वाले लोगों से प्यार हो जाता है। हम इस धरती लोक को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं और हमारा कोई साथी अगर इस लोक को छोड़कर जाता है तो भी हमें बहुत दुख होता है। जब किसी इंसान की मौत होती है तो उसे ऊपर यमराज को अपने कर्मों का हिसाब देना होता है। वह देखा जाता है कि उस जीवात्मा ने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। अगर किसी जीवात्मा ने धरती लोक में बहुत बुरे कर्म किए हैं, बहुत ज्यादा लोगों को सताया है, लूटा है, दुख पहुंचाया है, तो उसे नरक की यातना भोगनी पड़ती है और यही नहीं, उसे दूसरे जन्म में उन सभी कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ता है और उसी कारण उस जीवात्मा को लंबा जीवन काल मिलता है। यदि कोई जीवात्मा ने अच्छे कर्म किए होते हैं तो उन्हें स्वर्ग का सुख मिलता है और इसी पुण्य कर्मों के फल स्वरूप अपने मृत्यु की तारीख को भी बदल देते हैं और अगले जन्म में उसकी जल्दी मृत्यु हो जाती है। कई लोग कहते हैं कि अच्छे कर्म करने वाले को लंबा जीवन देना चाहिए और बुरे काम करने वाले को कम जीवन देना चाहिए, लेकिन भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है वो सही और सर्वोत्तम है, क्योंकि इस धरती लोक में जीवन जीना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम जीवात्माओं का अंतिम उद्देश्य तो पवित्र बनकर मोक्ष प्राप्त करना है और परमात्मा का साथ पाना है। हर एक जन्म के साथ हमें समय मिलता है कि हम अपनी ज्ञान मूलक मनोवृत्ति के स्तर को अच्छे कर्म करके ऊपर उठाए, क्योंकि हम बुरे काम करते हैं तो हमारी ज्ञान मूलक मनोवृत्ति का स्तर नीचे जाता है और हमें हजारों और कभी कभी तो करोड़ों सालों तक इस धरती लोक में कई दुखों को झेलना पड़ता है। कहा जाता है कि एक आत्मा को 84 लाख बार इस संसार के चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाकर उसे मोक्ष मिलता है। लेकिन जो आत्मा अच्छे कर्म करते हैं वो जीवात्मा बहुत जल्द ही शुद्धि प्राप्त कर लेते हैं और कुछ ही जन्मों के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए परमेश्वर उनका जीवन काल कम कर देता है ताकि वो जीवात्मा इस धरती लोक के दुखों को भोग कर जल्द ही परम धाम में जाकर अत्यंत शांति और आनंद को प्राप्त करे। और जिस आत्मा ने धरती लोक में बुरे कर्म किए हैं उसे इस धरती लोक की दुखों को अधिक समय तक भोगना पड़ता है और जब तक उसके कर्मों का भोग खत्म नहीं होता तब तक उसे इस धरती लोक पर बार बार जन्म लेना पड़ता है और कई हजारों लाखों जन्म के बाद ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरी बात तो ये है कि हमारा इस धरती लोक में जन्म किसी न किसी लक्ष्य से होता है और जब वो लक्ष्य पूरा हो जाता है तो ईश्वर हमें वापस अपने पास बुला लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लंबा जीवन व्यतीत करने वाले लोगों ने पूर्व जन्म में बुरे कर्म ही किए हैं, लेकिन वो अभी जीवित है तो इसका मतलब ये है कि उनके जीवन का लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। तो हमारे जो भी अपने थे और जिनकी मृत्यु जल्दी हो गई हो वो सब एक शुद्ध आत्मा थे और जितने दिनों तक हमें उनका साथ मिला वो हमारा खुशकिस्मती था। उनकी मृत्यु के बाद हमें प्रार्थना करनी चाहिए
कि उनकी आत्मा को जल्दी ही मोक्ष प्राप्त हो जाए और अत्यंत शांति और आनंद को प्राप्त करे। ये जन्म मृत्यु का रहस्य कुछ ज्यादा ही गहरा होता है जिसे परमेश्वर ही नहीं समझ पाते हैं। इसलिए मित्रों, आज से अपने जीवन के उद्देश्य को सफल करने के लिए अपने गलत आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों को अपनाएं, धर्म और कर्म में मन लगाएं, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और वही हमारा बेड़ा पार कर सकता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर अच्छे लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया।